हाय एवरीवन। सो काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट है। वैसे तो हमने ये जो पीडीएफ है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रोवाइड करा दी थी। तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है, वो ये बोल रहे थे कि भैया कल हमारा टेस्ट है या फिर 13th को हमारा टेस्ट है। तो हमें एक सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि भाई जो आप बोल रहे हो कि कोडिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इनपुट्स में प्रॉब्लम आती है, तो इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारे प्रकार के जो इनपुट्स हैं वो कवर कर लेंगे, एंड इसमें बहुत सारे प्रकार ऐसे हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे एंड कहीं भी कवर्ड नहीं है। तो वो वाले भी हम सारे यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और हम 3 लैंग्वेजेस में कंप्लीट करेंगे, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। तो तीनों लैंग्वेज जो मेन कोर लैंग्वेज है उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको समझने के लिए। और इस प्रकार की वीडियोस के लिए एफर्ट लगता है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ है ये मैं ऑलरेडी अपने मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करा चुका था, स्टार्टिंग में मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। तो जितने भी बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा था उनको तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये वाली जो पीडीएफ थी वो हमने दे दी थी, ठीक है, इनपुट वाली। बाकी अब फ्री में भी आपको लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप्स को समझेंगे, जिसमें है अपना हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे, कॉमा सेपरेटेड एरे, बैकएंड इनपुट, स्ट्रिंग ऑफ स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स एंड 2D एरे इनपुट विदाउट स्ट्रिंग इन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये सब हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी का, तो ऑलरेडी हमारे मॉक टेस्ट लाइव है, एंड इसमें सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, आपको एक्चुअल जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आज भी टेस्ट यहाँ पर लाइव है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक्चुअल जो एग्जाम बेस्ड टेस्ट है ना वो आज यहाँ पर लाइव है, इसका रिजल्ट भी आपको आज ही मिल जाएगा। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पे रहेंगे। इवन अगर आप केवल इतने भी टेस्ट अटेम्प्ट करके जाते हो तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ जाएगा, बिकॉज आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा टाइम तो अब कम है, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइडेड है, इसमें उतना तो आप कवर नहीं कर पाओगे, बट एटलीस्ट आप जो टीसीएस के जो बेस्ड टेस्ट हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करना चाहो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे। अब इसमें क्या होगा कि आपको बेसिकली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एरे दिया होगा, ठीक है। जैसे नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं होगा, और हमें इसको एज अ नंबर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब पहली बात तो साइज नहीं दिया होगा एरे का। तो सबसे पहली, अगर सपोज एरे का साइज 4 है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना कि जो भी टेस्ट केस होगा उसमें जो साइज है एरे का वो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो कितना भी साइज हो सकता है, ठीक है। अब सपोज हमारा जो टेस्ट केस दिया है उसमें जो एग्जाम्पल एरे का वो है 1 2 3 4 ऐसे दिया है, और इस एरे का साइज भी गिवन नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर एरे दिया है, और इसका यहाँ पर साइज भी गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे? और ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो ये जो एरे है ना ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, मतलब जैसे टेस्ट केस में बिल्कुल ऐसे लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ऐसे दिया है, स्पेस सेपरेटेड। इसको हमें इनपुट में कैसे लेंगे, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का विदाउट साइज वाला एरे इनपुट में लेना है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में गिवन है, तो सबसे पहले पाइथन में देख लेते हैं। तो पाइथन में यहाँ पर केवल आपको ये 2 लाइनें यूज करनी है। पहला है इनपुट, तो आपको पता ही है कैसे लेते हैं। तो इनपुट को हम स्प्लिट कर देंगे बाय स्पेस। सो उससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग में दिया है 1 2 3 4, ये आपस में स्पेस से स्प्लिट हो जाएंगे सारे के सारे। ये जो आपस में नंबर्स हैं ये आपस में स्प्लिट हो जाएंगे बाय स्पेस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मैप फंक्शन यूज करा है विथ इंटीजर, तो इससे क्या होगा कि जितना भी इनपुट है वो इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये सारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपस में ये स्पेस से सेपरेट हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। एंड लास्ट में हम इसको एज अ लिस्ट यहाँ पर स्टोर कर लेंगे और एरे में स्टोर करवा देंगे, तो जो एरे की वैल्यू है वो हो जाएगी इंटीजर 1 2 3 4। तो हमारा जो फाइनल एरे है वो ये बन जाएगा जो हम चाहते हैं। तो आप देख सकते हो, प्रिंट ARR जब कराएंगे तो हमारा जो सेम एरे है वो प्रिंट होगा जैसा नंबर का एरे प्रिंट होता है। तो ये तो सिंपल है पाइथन में। जावा में देखते हैं। तो जावा में देखो, जावा में सबसे पहले हमने अपना स्कैनर क्लास ले ली, इससे अपन ने जो भी अपनी जो क्लास थी उसको अपन ने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद पूरी की पूरी हमने लाइन रीड करी। सपोज ये लाइन थी जो कि स्ट्रिंग में थी, स्ट्रिंग सेपरेटेड। सपोज आप इसको ऐसे मानो कि ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग्स में। सो 1 2 3 4 ऐसे स्पेस सेपरेटेड दिया है। अब उसके बाद जावा में जो फंक्शन होता है वो होता है स्प्लिट। तो हमने यहाँ पर क्या हुआ, अपना हमने स्ट्रिंग लाइन में यहाँ पर ये पूरी लाइन स्टोर कराई थी, वो उसको हमने स्प्लिट किया बाय स्पेस। सो अगर हम इसको स्पेस से स्प्लिट करेंगे तो वही सेम चीज होने वाली है जैसा मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग का पार्ट्स एरे है इसमें ये स्टोर हो जाएगा पार्ट्स एरे में, ठीक है। ये वाला जो 1 2 3 4 है ये स्टोर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 और 4, ठीक है।
अब ये चूंकि स्ट्रिंग में है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप चला लेंगे पार्ट्स की लेंथ तक, एंड हम अपने एरे में स्टोर करते चले जाएंगे कैसे, इंटीजर डॉट पारसेंट, पारसेंट फंक्शन का यूज करके हम अपने एरे में स्टोर कराते चले जाएंगे। सो ए आर आर ऑफ आई जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है पार्ट्स की लेंथ का, उसमें यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को पार्स डॉट इंटीजर डॉट पारसेंट करके कन्वर्ट करते जाएंगे इंटीजर में, और लास्ट में आप देख सकते हो हम यहाँ पर अपने एरे को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो एरे है वो बिल्कुल 1 2 3 4 इंटीजर फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट सी प्लस प्लस में है, तो सी प्लस प्लस में तो सिंपल ही है। सबसे पहले गेट लाइन फंक्शन का यूज करेंगे। तो गेट लाइन फंक्शन का यूज करके लाइन नाम का जो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने बनाया उसमें स्टोर हो जाएगा एरे। उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज करेंगे, जिसका काम ही होता है पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना स्ट्रिंग आप बोल सकते हो। और फिर हम अपना वेक्टर क्रिएट कर लेंगे जो कि इंटीजर में होने वाला है, और हम इंट नम क्रिएट कर लेंगे जो कि एक एक करके नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब जब ये सिंटेक्स के जरा डिटेल में मत जाओ, सीधी सीधी बात है, जो हमारी स्ट्रिंग स्ट्रीम होती है, अगर आप ये दो एरे लगा के ऐसे नम आप करोगे ना, तो बेसिकली ये क्या करेगा कि इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा प्रत्येक बेसिकली जो भी हमारा 1 2 3 4 दिया है उसको यहाँ पर ये स्पेस से सेपरेट करेगा और स्पेस से सेपरेट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिंपल है, ये हमें करना था। एंड उसके बाद हम उसको अपने एरे में पुश कराते जाएंगे, तो एरे में पुश कराते जाएंगे जो भी हमारा नंबर आएगा, और ये हमारा नम में स्प्लिट होता चला जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो 1 2 3 4 था वो स्पेस सेपरेटेड रहेगा, और एक एक करके ये एक्सट्रैक्ट होके नम में स्टोर होता चला जाएगा। एंड नम इज अवर इंटीजर वेरिएबल, एंड नम को then हम पुश करा देंगे एरे में, और ये लूप चलता रहेगा जब तक हमारी पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, और इस प्रकार से हमारा ये पूरा एरे हो जाएगा। ठीक है, अगला है कॉमा सेपरेटेड एरे। कॉमा सेपरेटेड एरे मतलब 1 2 3 4 ऐसे दिया है, 1 2 3 4 आपस में बीच में क्या है, कॉमा है। ठीक है, अब इसको कैसे स्प्लिट करना है भाई, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर पाइथन का अगेन सिंपल ही है। हमने पहले स्पेस से स्प्लिट किया था, स्पेस की जगह हम कॉमा से स्प्लिट कर देंगे, तो बस इतना ही यहाँ पर चेंज आने वाला है। स्पेस की जगह यहाँ पर हम कॉमा से स्प्लिट कर देंगे, बाकी का जो कोड है वो पूरा का पूरा सिंपल सेम ही रहेगा। ठीक है, जावा में देख लेते हैं, तो जावा में भी यहाँ पर जो पूरा का पूरा कोड है वो सेम होने वाला है। पहले हमने लाइन डॉट स्प्लिट स्पेस से यूज किया था, अब हम कॉमा से यूज करेंगे। सो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो स्प्लिट है वो कॉमा से हो जाएगा, और बाकी का हमारा जो कोड है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है। ठीक है, सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। सी प्लस प्लस में कुछ चेंजेस हैं। सो अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हम लाइन में इनपुट ले लेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे, वेक्टर बना लेंगे, देन हम एक स्ट्रिंग का टोकन बनाएंगे। और ये जो स्ट्रिंग का टोकन है क्यों यूज करेंगे हम, मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली अब हम यहाँ पर एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप, जिसमें हम यहाँ पर करेंगे गेट लाइन। ठीक है, गेट लाइन एस एस टोकन, एंड यहां पर हम कर देंगे कॉमा। तो सबसे पहले गेट लाइन एसएस से क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग स्ट्रीम है ना, इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। किस बेसिस पर किया जाएगा, एक एक करके। जैसे सबसे पहले ये ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले आया 1, ठीक है, तो 1 को इसने टोकन में स्टोर कर दिया। अब आया कॉमा, तो कॉमा ये चेक करेगा कि कॉमा से स्प्लिट करना है, यस कॉमा से स्प्लिट करना है क्योंकि कॉमा हमने यहाँ पे दिया है। तो इस कॉमा को ये इग्नोर कर देगा और हमारा लूप अंदर यहाँ पर पुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एरे डॉट पुशबैक STOI टोकन। तो ये जो स्ट्रिंग में 1 था ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना इंटीजर में, और ये एरे में पुश हो जाएगा। अब ये दोबारा से लूप आगे चलना चालू होगा, तो इसके सामने आया 2, तो ये 2 को कहाँ पे स्टोर करा देगा, टोकन में। तो टोकन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, और फिर उसके बाद ये फिर आगे बढ़ा, तो फिर आगे क्या आया, कॉमा। तो कॉमा से स्प्लिट करना है, तो फिर ये लूप के अंदर जाएगा। फिर 2 को दोबारा से हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में, और एरे में पुश कर देंगे। तो ऐसे हमारा 1 2 3 4 पूरा का पूरा जो है वो एरे में पुश हो जाएगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पर एज अ इंटीजर स्टोर हो जाएगा एरे में, लास्ट में प्रिंट करा देंगे, सिंपल। ठीक है, लास्ट में है ब्रैकेट इनपुट। तो अगर इस प्रकार से इनपुट दिया है आपको, न्यू 1 2 3 4, ठीक है, और ये स्ट्रिंग में है, तो अभी जो हमने स्प्लिट सीखा था वो कॉमा से सीखा था। अब इसमें बस क्या है, एक नई चीज ऐड हो गई है कि 2 ब्रेसेस और लगा दिए हैं। तो अब अगर हम बस ये ब्रेसेस रिमूव कर दें, तो बाकी का कोड तो सेम ही रहेगा, जो हमारा कॉमा सेपरेटेड अभी हमने ऊपर स्ट्रिंग में किया है, बाकी का तो सेम ही रहेगा। तो बस हम यही करेंगे। सबसे पहले पाइथन में अगर आप देखोगे, तो हमने एस डॉट स्ट्राइप और दोनों ब्रेसेस लिख दिया है। अब दोनों ब्रेसेस को अगर हमने स्ट्राइप कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो भी स्क्वायर ब्रेसेस हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे, सिंपल। और बाकी का जो कोड है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक, तो इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी प्रकार से आप देख लेते हैं जरा जावा में। तो जावा में अगर आप देखोगे, तो जावा में भी हमने सेम ही पूरी चीजें करी हैं। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रिम कर लिया एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज किया है रिप्लेस ऑल फंक्शन, जिसमें हम जितने भी ये वाला ब्रेसेस है या ये वाला ब्रेसेस है, उसको हम ऐसा ब्लैंक
रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इनपुट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्रोवाइड करा दिया कि भैया ये जो भी जब भी ये वाले जो ब्रेसेस हैं अगर वो यहाँ पर आए तो उसको हमें क्या करना है, इस इन वाले ब्रेसेस को, इस वाले ब्रेसेस को या इस वाले ब्रेसेस को हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमें इन वाले ब्रेसेस को यहाँ पर रिमूव इससे ब्लैंक से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं एंड उसके बाद हमारा वही सेम जो हमने ऊपर किया था वही सब कुछ हो जाएगा, स्प्लिट कर देंगे कॉमा से और बाकी का जो कोड है वो सेम रहेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में भी हमें ये दो रिमूव करने हैं ब्रेसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फंक्शन होता है इरेज, आपने पढ़ा भी होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो हम यूज करेंगे अपना लाइन डॉट इरेज एंड उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो हम यहाँ पर करेंगे इरेज में रिमूव कर देंगे स्टार्टिंग से लेके हमारी जो लाइन का एंड है जहां तक भी हमारी स्ट्रिंग जा रही है ये वाला ब्रेसेस। ठीक है, तो इससे हमारा ये जो लाइन में जो भी ये आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा, ये वाला ब्रेसेस। सेकंड भी हम फंक्शन में इरेज का ही यूज करेंगे और यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे ये वाला ब्रेसेस। तो उसके लिए हम ये वाला कोड यूज करते हैं और इससे हमारा ये और ये वाला जो ब्रेसेस है ये दोनों यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे एंड बाकी का तो हमारा जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, बाकी का जितना भी हम जो भी करते हैं अभी जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था तो वो सब सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आउटपुट फॉर्मेट। तो आउटपुट फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। आउटपुट कैसे करेंगे, तो सपोज यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल इनपुट दिया है एप्पल बनाना चेरी मैंगो, यू नीड टू रीड इट एज लिस्ट एरे ऑफ स्ट्रिंग्स नॉट नंबर्स। तो ये तो सिंपल ही है, हमको पता है, इसको तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली स्प्लिट कर देंगे हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ठीक है, सो ये भी आप इसको वो करके देख सकते हो, ये सारा सिंपल है। तो स्प्लिट करना हमने अभी सीखा ही है जस्ट, तो एक बार चेक कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे कैसे स्प्लिट करते हैं अभी जस्ट हमने सीखा है। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं मेन चीज पे जो है आउटपुट फॉर्मेट। तो सपोज हमें एक नंबर दिया है 12.3456 ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना है। देखो इसके चक्कर में बहुत बच्चों ने लास्ट ईयर जो टेस्ट केसेस हैं अपने गलत करे हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे हम डिस्प्ले करते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो इसको सपोज हमें केवल 3 पॉइंट तक डिस्प्ले करना है, जैसे 12.3456 है। अब इसको 12.346 तक हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक डिस्प्ले करना है। तो क्या हम करेंगे, तो देखो पाइथन में करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर होगा, ठीक है, सबसे पहले फ्लोट में हमने अपना इनपुट ले लिया। उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पर, ध्यान से देख लेना, हमारा जो नंबर होगा यहाँ पर आप f यूज कर रहे हो जस्ट टू गिव द रिप्रेजेंटेशन एंड यहाँ पर आपको जितना डेसिमल यूज करना है देख लो, आप कॉलन लगा के डॉट लगा के 3f यहाँ पर आप लिख दोगे, मतलब 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक डेसिमल यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सिंटेक्स होता है, एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद जावा में देख लेते हैं। तो जावा में भी हमने यहाँ पर नंबर ले लिया और नंबर के बाद जावा में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं परसेंटेज डॉट, फिर जितने फ्लोटिंग पॉइंट तक आपको नंबर यूज करना है, लाइक जैसे 3 डेसिमल पॉइंट तक करना है तो हम लिख देंगे 3f ऐसे करके एंड देन हम अपना नंबर सिंपल जैसे नंबर प्रिंट कराते हैं वैसे नंबर करा देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये परसेंटेज देन .3f और जैके नंबर। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर जावा में प्रिंट करा रहे हैं, तो ये 3 डेसिमल तक प्रिंट करेगा। सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में यहाँ पर सेट प्रिसीशन का हम यूज करते हैं। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड हमें 3 डेसिमल पॉइंट्स तक ही यूज करना है और सेट प्रिसीशन आप 3 लिखोगे तो ये बताता है कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हमें दिखाने हैं। तो जैसे आप नम को प्रिंट करोगे विद सेट सेट प्रिसीजन 3, तो यहाँ पर 12 के बाद ये 3 नंबर तक ही लेकर जाएगा इसको। ठीक है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 2D एरे का कैसे इनपुट लेते हैं। तो जैसे अगर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं और हमें इनपुट दिया है ऐसे कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में, लाइक ऐसे दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग है, इसका हमें इनपुट लेना है 2D एरे में। ठीक है, सपोज 3x2 का यहाँ पर मैट्रिक्स होने वाला है। कैसे लेते हैं, तो देखो 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हमें पता है। अगर आपको पाइथन में इनपुट लेना है तो सबसे पहले वही किया आपने, अपन इनपुट स्ट्राइप कर लिया। उसके बाद हम अपने पूरा जो डेटा है उसको स्प्लिट कर लेंगे बाय कॉमा, क्योंकि ये हमें 1D एरे की तरह दिया है पूरा, राइट। तो अभी हमने सीखा था, तो इसको कॉमा से स्प्लिट कर लेंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे अपने। और उसके बाद हमें साइज तो पता ही है, तो उस साइज के हिसाब से हम 2 लूप्स लगा लेंगे, आई अपना रो तक चला जाएगा और जो जे है वो कॉलम तक चला जाएगा और हम यहाँ पर अपने नंबर्स को स्टोर करते चले जाएंगे। सिंपल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, आप देख सकते हो, फॉर आई इन द रेंज ऑफ रोज लगा दिया, रोज की वैल्यू हमने ये डिसाइड कर ली, जे हमारा कॉलम्स तक चला गया। उसके बाद हम अपने इसमें अपेंड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, रो में अटेम्प्ट अपेंड करते चले जा रहे हैं और लास्ट में हम अपने मैट्रिक्स में अपेंड करेंगे और यहाँ पर हमारा जो
जो भी लूप वगैरह है वो आगे हमारा जो एलिमेंट है वो आगे चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बेसिकली स्टोर कर सकते हैं इन पाइथन इन 2D एरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारा जावा। तो जावा में अगर आप देखोगे तो वही सेम ये एज अ, आप इसको एज अ 1D एरे ट्रीट करो। तो सबसे पहले ये स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग को हमें पता है, अभी हमने देखा कॉमा से स्प्लिट करना है, तो हम वही लाइन डॉट स्प्लिट यूज करेंगे। लाइन में हमने स्टोर करा दी अपनी पूरी लाइन। तो जब इसको हम स्प्लिट करा लेंगे कॉमा से, तो ये हमें एज अ छः छः अलग अलग स्ट्रिंग हमें इनपुट मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे मिल जाएगा हमें, जैसे ये 1 2, ऐसे अलग अलग हमें ये छह पार्ट्स में देखने को मिल जाएगा जब हमने इसको स्प्लिट करा लिया, ठीक है, बाय कॉमा। तो ये हमें अलग अलग छह एलिमेंट्स मिल जाएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब हमने इंट का मैट्रिक्स बना लिया जिसमें हमें स्टोर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इसको इंट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि कन्वर्टेड है। तो हमने आई की वैल्यू जीरो से इनिशिएट करके रो तक चला ली, और जे की जीरो से लेके कॉलम तक चला ली, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो जो भी एलिमेंट है हमारे पार्ट्स के, उसको हमने अपने इंटीजर डॉट डॉट पार्ट्स इंट करके यहाँ पर जितना भी है अपना स्टोर करता चला दिया, ठीक है। और अपना ये वाला जो पार्ट्स वाला एरे है जिसमें हमने ऐसा स्ट्रिंग वैल्यूज ले रखी थी, उसको हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो सिंपल है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें ये जो नंबर है वो हमारा स्टोर होता चला जाएगा, ठीक। सो हम यहाँ पर अपना जो भी पार्ट्स वाला एरे है उसमें अपने इंडेक्स को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स के इंडेक्स को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो भी हमारा आ रहा है स्ट्रिंग में, बस उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सिंपल ही है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में देख लेते हैं। तो सी प्लस में भी सेम ही फॉर्मूला है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे। इसको क्या कर दिया हमने, अपना इसको सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिया है। तो सबसे पहले हमने, आप देख लिया, सी गेट लाइन करके सी सी इन लाइन कर लिया, तो लाइन वाली स्ट्रिंग में ये पूरा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वही स्ट्रिंग स्ट्रीम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद वेक्टर बना लिया हमने अपना नम्स, ठीक है। उसके बाद इसको हम कॉमा से स्प्लिट करते चले गए। अभी हमने सीखा था ये वाला लूप लगाते हैं हम अगर कॉमा से स्प्लिट करना हो तो। सो गेट लाइन एस एस टोकन एंड कॉमा, और उसके बाद हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एस टी ओ आई, ये फंक्शन कन्वर्ट करता है हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर में, और अपने एरे में पुश करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बस यही सारे इनपुट्स थे जो आपको जानना जरूरी है। इनपुट लेने का तरीका सारे मैंने बता दिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो में, दोबारा चेकआउट कर लेना। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह सब लाइव है जो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।